हेलो एवरीवन। सो आज की डेट है 14 अगस्त एंड आज अगेन बिटकॉइन में हमें काफी अच्छा मूव देखने को मिला। आप देखोगे तो पिछली बार जब हमने एनालिसिस बनाया था 11 अगस्त को, तब बिटकॉइन इसी प्राइस पे था, 1,22,000 का जो उसने हाई लगाया था। तब से आप देखोगे तो प्राइस जो है, दिस इज द हाई, 1,22,320 का। तो 324 का, और तभी से आप देखोगे तो मार्केट प्राइस जो है वो रिवर्स हो गया था। उसी टाइम पे हमने डिस्कस किया था कि बिटकॉइन जो है अभी अपना जो हाईएस्ट प्राइस होगा दैट इज द 1,25,000 तक भी जा सकता है। और ये भी डिस्कस किया था कि बिटकॉइन में जो है वो इस प्राइम का ब्रेकआउट आने के बाद बहुत से बायर्स आ सकते हैं, रिटेलर, तो उसको निकालने के लिए बिटकॉइन एक नीचे की तरफ का मूव भी दे सकता है। अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन में अभी 1,25,000 का टारगेट तो हिट नहीं हुआ आज के दिन। 1,00,000 आई थिंक 24,500 इज द हाई। आप देखोगे यहाँ पे दिस टाइम हाई 1,24,501 का हाई लगाया, और वही सब प्राइस जो है वो नीचे आ गया लगभग। टॉप से अगर देखेंगे तो लगभग 3,000 पॉइंट्स इज बिटकॉइन डाउन 2.5%। और आप देखोगे तो नीचे से बाइंग भी आ रही है। तो अभी दिस इज द आवरली कैंडल, 1 घंटे की कैंडल है, 3 मिनट बाकी है क्लोज होने में। तो आप देखोगे तो इट इज अ काइंड ऑफ, कह सकते हैं कि हैमर कैंडल। और अगर ऐसे जो हमारे प्राइस जो ऊपर की साइड में निकल रही है और ऐसे कैंडल में नीचे से अगर बाइंग दिखती है, तो इसका हाई निकालने के बाद एक काफी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो बिटकॉइन में अभी नो डाउट कि ऊपर के लेवल्स अनलॉक हो चुके हैं। अब अगर देखेंगे तो ऊपर की जो भी लेवल्स है, 1,27,000 हो सकता है, या फिर 1,30,000 तक भी बिटकॉइन अभी फ्री टू मूव। अभी मतलब इसको कोई कह ही नहीं सकता कि ये इतना कैसे चला गया, क्योंकि इतने इसने जो है ना अपने टॉप से काफी अच्छा रिट्रेसमेंट लिया है। यहाँ से भी आप देखोगे तो बहुत अच्छा रिट्रेस किया है। मतलब दिस इज नॉट गोइंग वन साइडेड, कि एक साइड नहीं जा रहा है। तो काफी अच्छा अच्छा पुल बैक, जो भी वीक बायर्स है, जो भी कमजोर बायर्स होते हैं, उसको निकालते हुए बिटकॉइन ऊपर की तरफ निकल रहा है। एंड कल के दिन अगर देखेंगे आवर्ली टाइम फ्रेम पे ही, तो यहाँ पे काफी अच्छा पैटर्न मैंने देखा था। आप देखोगे दिस इज अ राउंडिंग बॉटम कप एंड हैंडल पैटर्न। यहाँ से जब रेजिस्टेंस लिया था मार्केट ने, आप देखोगे यहाँ तक फॉल आया, देन अगेन रिवर्स्ड। तो ये जितना भी फॉल आया था पूरा रिवर्स हो गया, और प्राइस सेम लेवल पे आ गई। अगेन फॉल आया एंड अगेन रिवर्स। दिस इज, हम सबको पता है कि काफी अच्छा पैटर्न होता है कप एंड हैंडल पैटर्न। इसको अगर देखेंगे तो कप विद हैंडल, एंड इसका जो रेजिस्टेंस, इसका जो टारगेट होता है, दिस इज द साइज ऑफ कप। तो ये जो कप की साइज होती है इतनी, इतना इसका ब्रेकआउट के बाद टारगेट होता है। तो जो रिसेंट रेजिस्टेंस होगा, मेजर रेजिस्टेंस, वहां तक भी हम टारगेट ले सकते हैं। तो यहाँ से जब प्राइस बैक टू बैक 4 रेड कैंडल बनाया था, तो इसके टॉप तक भी हम एग्जिट कर सकते हैं। आप देखोगे तो एक ही ग्रीन कैंडल में, विद इन वन ग्रीन कैंडल, लगभग जो बनी थी कल शाम को 6:30 बजे तक, उसी ग्रीन कैंडल के बाद जो होता है हमें एक ही कैंडल के साथ अपना टारगेट अचीव होते हुए दिखता है। उसके बाद अगेन दिस इज काइंड ऑफ, कहेंगे कि ए शेप रिकवरी कह सकते हैं इसको, कि ब्रेकआउट आने के बाद जितनी बाइंग आई, ये दो बुलिश कैंडल देखने के बाद बहुत से लोग एंटर करते हैं। तो उन सबको निकाल दिया एंड अगेन अपनी तरफ अपनी चाल ऊपर की तरफ बना रहा था बिटकॉइन। आज अगर देखेंगे तो दिस इज हैपनिंग ओवरनाइट इंडियन टाइम के हिसाब से, रात 12 बजे से आप देखोगे तो ये भी प्रीवियस जो है इसमें जहाँ से रेजिस्टेंस लिया था वो भी तोड़ दिया, एंड अगेन बाइंग्स आर शिफ्टिंग अपवर्ड। आप देखोगे तो एवरी टाइम बायर शिफ्ट, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि उसका जो टारगेट है, वो टारगेट अचीव होने के बाद बिटकॉइन ने फॉल चालू कर दिया था। सो दिस इज चेंज ऑफ कैरेक्टर ऑल्सो, बिकॉज आप देखोगे तो ये जो बाइंग बाइंग आ रही थी यहाँ पर, ये जो लेवल था ये इसने तोड़ दिया। हालांकि इसने हमेशा अपना हाई तोड़ना चाहिए था यहाँ पर भी। तो यहाँ से इतना पुल बैक आने के बाद इसको जाना चाहिए था, लेकिन उतनी स्ट्रेंथ अभी बायर्स में थी नहीं, या फिर सेलर्स बहुत अग्रेसिव हो गए थे। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो काइंड ऑफ यम पैटर्न डबल टॉप भी कह सकते हैं, कि इतना बड़ा अपसाइड आने के बाद यम पैटर्न जैसा बना के यहाँ से जब गिरा, तो बिटकॉइन अभी आप देखोगे तो 1,21,000 22,000 तक अभी इसकी प्राइस चल रही है। सो अभी देर इज नो डाउट कि ऊपर की साइड के जो है वो टारगेट जो है वो अनलॉक होते हुए हमें दिख रहे हैं। आप देखो तो यही पैटर्न जो है वो कल ड्रॉ किया था बिटकॉइन में। आवरली टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो दिस इज द कप विद हैंडल पैटर्न, एंड इसका जो टारगेट निकल के आ रहा था वो 2,000 पॉइंट्स का, 1.66% का, फ्रॉम दिस टू दिस, एंड दिस इज द कप एंड हैंडल पैटर्न। काफी अच्छा पैटर्न होता है, और बहुत बार जो होता है वो काफी ब्यूटीफुल वर्क करता है। आप देखोगे इस कैंडल, ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट आया, एक रीटेस्ट कैंडल बनी, ये वाली रेड कैंडल लेवल का रीटेस्ट होने के बाद एक ही कैंडल पे काइंड ऑफ पूरा 95% तक का टारगेट, एंड सेकंड कैंडल तक भी टारगेट। सो यहाँ से जब भी आप ट्रेल करते करते जाना है, एंड काफी बड़ा टारगेट था 2,000 पॉइंट का।
काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। उसके बाद मार्केट सेम देखो आप कितना बड़ा रिवर्सल दे दिया मार्केट में, पूरे वीक बायर्स जो थे उनको किक आउट किया एंड देन अगेन ऊपर की तरफ निकल गया। तो देयर इज नो डाउट कि बैक टू बैक इतनी बाइंग कैंडल्स बनने के बाद दो तीन चार पांच सेलिंग कैंडल्स उसी सेम टाइम फ्रेम पे हमें देखने को मिल सकती है। अगेन देखेंगे तो इथेरियम भी काफी तगड़ी तरीके से ऊपर जा रहा था, तो देखेंगे तो यह यहाँ पे सेलिंग आ गई थी एज पर पोल एंड फ्लैग पैटर्न। उसके बाद इसका जो हाई निकाला था बिटकॉइन ने, इथेरियम ने एक ग्रीन कैंडल के साथ। तो उसके बाद आप देखोगे तो दिस इज गोइंग अगेन हायर है। और अभी एट दिस टाइम ऑल्सो इट इज एट द टॉप। और अभी 5000 की लेवल जो है साइकोलॉजिकल लेवल होती है बहुत बड़ी। तो देर इज ज्यादा दूर भी नहीं है अभी, मतलब जैसे ही इसका हाई निकालेगा दो तीन कैंडल में इस लेवल को भी अप्रोच कर सकता है। सो दिस इज द थिंग लाइक, अगर हम देखेंगे तो कितना ब्यूटीफुली वर्क होता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में प्राइस एक्शन। एंड उस हिसाब से अगर देखेंगे तो जो टारगेट हमने डिस्कस किया था 11 अगस्त 2025 को कि 1,25,000 तक प्राइस आ सकती है, तो आप देखोगे 1,24,500 तक आ चुकी। एंड ये भी हमने डिस्कस किया था उस दिन, अगर आप देखोगे तो कि बहुत बार क्या होता है कि काफी लोग इंटरेस्टेड होते हैं हाई हाई ब्रेक करने के बाद, काफी लोग प्राइस के साथ जो होता है वो बाइंग अंधाधुंध बाइंग चालू कर देता है। तो मार्केट की ट्रिक होती है कि आप देखोगे तो वो हाई निकालने के बाद जो होता है वो लिक्विडिटी स्विप कर लेता है ऊपर की साइड की। तो मतलब जो भी बायर्स रैंडमली एंटर करते हैं मार्केट में ये वाला बाइंग फोर्स देखकर उनको थोड़ा प्रॉफिट दिखाता है मार्केट। अब देखोगे तो अ, एक ये वाला अगर हम देखेंगे टॉप प्रीवियस टॉप, तो ये बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई था। तो इसको निकालने के बाद ये वाली ग्रीन कैंडल उसी सेम पॉइंट पे क्लोज होने के बाद बहुत से लोगों ने प्रीवियस हाई निकाला। ये न्यूज भी बनी होगी काफी, जो न्यूज फॉलो करते हैं तो उन्होंने भी अंधाधुंध बाइंग चालू कर दी कि यही से अभी वो 1,28,000 30,000 जाएगा। लेकिन यही बिटकॉइन मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट की यही चाल होती है कि थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाने के बाद वो इमिडिएटली जो भी वीक बायर्स होते हैं जो ज्यादा एसएल नहीं ले सकते, छोटा छोटा एसएल जिनका रहता है, उनको एसएल एक बार निकालता है फिर ऊपर जाता है। तो अभी यहाँ से थोड़ा बहुत पुल बैक लेने के बाद बिटकॉइन जो अपने वो अपसाइड की रैली कंटिन्यू करेगा। एंड जो नेक्स्ट टारगेट अनलॉक होते हैं वो ऑब्वियसली अभी ऊपर के टारगेट ये 1,28,000 1,30,000 तक के, इवन हायर। देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट बिटकॉइन कैन फॉल मोर फ्रॉम हियर अदरवाइज एनी न्यूज, बड़ी न्यूज होगी जो अफेक्ट करेगी तभी नीचे आ सकता है। अदरवाइज इट इज रेस्टिंग हियर एंड इट विल रेस्ट हियर। पता नहीं अभी इतना काफी ब्यूटीफुल मूव आने के बाद थोड़ा साइडवेज भी हो सकता है। So this is the thing, and that's all for today. I will update regarding this instrument in future. Thank you.